अछूतानंद जी, संत गाड़गे बाबा, कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललय सिंह यादव जी, मान्यवर कांसाराम साहब सहित तमाम समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की समिति के सभी पदाधिकारीगण, उपासक और उपासिकाओं सभी को विनम्र नमोबुधाय क्रांतिकारी जय भीम। पहले बात तो यह कि ये सबको समझ आना चाहिए कि एक समय था जब ये अखंड भारत, जिसमें वर्मा से लेके और अफगानिस्तान तक पूरा का पूरा भारत बौद्ध में था, पूरा भारत बौद्ध में था। न कोई वर्ण व्यवस्था थी, न इस तरह का जातिवाद था, और पूरे दुनिया को जो शांति और मानवता का संदेश तथागत बुद्ध ने दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री और शील का मार्ग, प्रज्ञा का मार्ग तथागत बुद्ध ने दिया, वो मार्ग ऐसे ही नहीं दे दिया। प्रवज्जा के बाद जब उन्होंने गृह त्याग किया, अनेकों गुरुओं के पास गए, शिक्षा प्राप्त की, लेकिन मन को तसल्ली नहीं हुई। जब उनको पता लगा कि इन गुरुजी के पास बस इतना ही ज्ञान है, तो वो उनका जो जानने की, सच को जानने की जो जिज्ञासा थी, संसार में दुख है उसका निवारण कैसे हो, लोग दुखी क्यों रहते हैं, उसे दुख से मुक्ति का मार्ग क्या होगा, यह पता लगाने के लिए वो एक गुरु को पूरा सीखकर फिर दूसरे के पास गए। दूसरे को सीखने के बाद जब गुरु ने कहा मेरे पास बस इतना ही ज्ञान है, फिर वो आगे गए। इसी तरह अनेकों जगह ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी और एक लंबी तपस्या के बाद भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद तथागत बुद्ध यहाँ महाबोधि टेम्पल जहाँ आज बना है, यहाँ गया के अंदर आए और बैठ के उन्होंने बेहद कठोर तपस्या की, और उनको फिर पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, आपको पता है कि पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन जन्म हुआ, पूर्णिमा ही वो दिन है जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पूर्णिमा के दिन ही उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यहाँ इसी जगह पर जहाँ आज महाबोधि टेम्पल हम देख रहे हैं, यहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला ज्ञान, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उन्होंने सारनाथ में जाकर पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान दिया, और यहाँ से उनकी यात्रा, ज्ञान को बांटने की यात्रा, संसार में फैले हुए अंधकार को मिटाकर रोशनी पैदा करने की यात्रा, लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग देने की यात्रा, आपस में करुणा और मैत्री का भाव पैदा करने की यात्रा, इंसान इंसान में किसी प्रकार का भेद ना हो, यह यात्रा, लोग एक दूसरे के प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, लोग मिलजुल कर रहें, इस संदेश देने की यात्रा यहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद आप जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध का जो ज्ञान था वो इतना विशाल और विस्तृत है, इतना प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंगा युद्ध जीत लिया, युद्ध जीतने के बाद उन्होंने लगा कि मैंने दुनिया जीत ली, और वो बड़े प्रफुल्लित नजर आ रहे थे कि मैंने दुनिया जीत ली, चारों तरफ खून ही खून, लाशें ही लाशें। तो एक बंते ने कहा कि तुम इतने प्रफुल्लित हो रहे हो और कह रहे हो कि तुमने दुनिया जीत ली, पहले ये बताओ क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत को जीत लिया? क्या तुम इतनी जो लाशें ही लाशें हैं, क्या इनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? इतना सुनते ही सम्राट अशोक ने एकदम से औजार हथियार त्याग दिए
और भंते जी के सामने बैठ गए और तथागत बुद्ध की शरण में आ गए और उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने बेटे बेटियों को भी विदेशों में भेजा और खुद भी उन्होंने पूरे भारत, जो अखंड भारत था उस वक्त का, पूरे देश में जाकर दुनिया को शांति और मानवता का संदेश, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री का संदेश तथागत बुद्ध ने दिया। तो आपको याद होगा कि उन्हीं तथागत बुद्ध की याद में जब सम्राट अशोक को पता चला कि तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्ति यहाँ गया के अंदर हुई थी, वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ तथागत बुद्ध की याद में उस स्थान पर जहाँ तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ उन्होंने इस महाबोधि टेम्पल का निर्माण कराया। इस बीच बौद्ध धर्म में कितनी सारी धाराएं निकली, लेकिन उसके बाद भी एक बात तो माननी पड़ेगी और वो ये कि पूरे दुनिया में केवल बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको फैलाने के लिए, जिसके प्रचार प्रसार के लिए ना तो कभी बल का प्रयोग हुआ, ना कभी पैसे का, धन का, लालच का या डर का सहारा लिया गया, लेकिन फिर भी तथागत बुद्ध का धर्म अपनी मानव के लिए कल्याणकारी शिक्षाओं की वजह से, दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने की वजह से पूरे दुनिया में तेजी से